हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैलिब्रेटिंग लाइफ्स विद विनीता। रिश्तों का हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस होता है। माँ के गर्भ से रिश्तों की शुरुआत हो जाती है और ये हमारी अंतिम यात्रा तक साथ चलती है। रिश्तों की इस भीड़ में सभी के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। एक के साथ अच्छे संबंध रखे जाएं तो कई बार दूसरों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। एक को खुश करने की कोशिश की जाए तो दूसरा नाराज हो जाता है। फ्रेंड्स, आपने कभी नोटिस किया है कि इन रिश्ते नातों की संख्या कितनी होती होगी? मुझे लगता है कि अगर उंगलियों पे गिना जाए तो इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। आइए मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगी जिस पर अमल करके आप इन सारे रिश्तों को बहुत अच्छे से निभा पाएंगे और सबके प्रिय बने रहेंगे। फ्रेंड्स, वास्तव में अगर देखा जाए तो रिश्ते सिर्फ 3 होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। रिश्ते सिर्फ 3 होते हैं और इन्हीं 3 रिश्तों को हमें जीवन भर निभाना पड़ता है। मजे की बात यह है कि यही 3 रिश्ते हमें जीवन में मिलते हैं और हमें खुद भी इन्हीं 3 रिश्तों को निभाना होता है। आइए बात करते हैं कि वो कौन से 3 रिश्ते हैं जो हमें जीवन भर निभाने पड़ते हैं। पहला रिश्ता वो होता है जो हमारा हमारे बड़ों के साथ होता है। वो बड़े जो हमसे उम्र में, रिश्ते में, पद में बड़े होते हैं। ये हमारे घर में हमारे माता पिता, सास ससुर, भैया भाभी के रूप में मिलते हैं, या फिर हमारे पास पड़ोस में अगर देखा जाए तो हमारे अंकल आंटी होते हैं, या और भी कोई जो लोग हमसे उम्र में बड़े होते हैं। और अगर ऑफिस में देखा जाए तो हमारे सीनियर्स, हमारे बॉस, इन सब के साथ हमारा हमसे बड़े का रिश्ता है। दूसरा रिश्ता कौन सा होता है? दूसरा रिश्ता है हमारा अपने छोटों के साथ। वो जो हमसे उम्र में, पद में और रिश्ते में छोटे होते हैं। घर में ये हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे हो सकते हैं, या देवर ननद हो सकते हैं। पास पड़ोस में देखा जाए तो वो लोग जो हमसे उम्र में छोटे होते हैं, या अगर कार्यस्थल पर देखा जाए तो हमारे जूनियर्स इस रिश्ते के अंतर्गत आते हैं। फ्रेंड्स, अब आपने नोटिस किया होगा कि रिश्तों की इस भीड़ में 2 बॉक्सेस में बहुत सारे रिश्ते समा गए हैं। आइए अब तीसरे रिश्ते की बात करते हैं। तीसरा रिश्ता होता है हमारे हम उम्र लोगों के साथ, हमारा जो पीयर ग्रुप होता है। इसमें पति पत्नी आते हैं और सभी दोस्त आ जाते हैं। तो अब आप नोटिस कर रहे होंगे कि दुनिया के सारे रिश्ते इन 3 बॉक्सेस में समा गए हैं। तो आप सोचिए कि कहाँ 100 रिश्ते और कहाँ 3 रिश्ते। 100 रिश्ते निभाना आसान है कि सिर्फ 3 रिश्ते निभाना आसान है? आइए इसको विस्तार से देखते हैं कि इन 3 रिश्तों को हम कैसे बेहतर बना के रख सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि सभी रिश्ते नातों को उनके पुराने नामों से जानना बंद करना है और सभी को इन्हीं 3 रिश्तों के चश्मे से देखने की शुरुआत करनी है। जैसे पहला रिश्ता है हमारा हमारे बड़ों के साथ। तो हमारे बड़ों के साथ हमारा क्या कर्तव्य है कि हमें उनका आदर करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बात सुननी है, उनके मार्गदर्शन में रहना है और उनकी केयर करना है। अगर हम इतना ही करेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके साथ हमारा संबंध अच्छा बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? जब लोग इस बड़े छोटे के भेदभाव को मिटा देते हैं। आइए एक एग्जाम्पल के साथ इसको समझते हैं और सास बहू के रिश्ते को लेकर बात करते हैं। सास का रिश्ता जो है, सास बड़ी है उम्र में, बहू उम्र में छोटी है। लेकिन बहू मॉडर्न है, पढ़ी लिखी है, वो जॉब करती है, वो पैसे भी कमाती है। वहीं सास कम पढ़ी लिखी है, वो घर में रहती है। अब बहू ये सोचे कि मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, मैं बाहर जा सकती हूँ, मैं पैसे कमा सकती हूँ। ये तो कम पढ़ी लिखी हैं, इनको मुझसे कम आता है। तो इस नजरिए से जब वो अपनी सास को देखेंगी तो कभी भी संबंध अच्छे नहीं बनेंगे। अगर वो यहाँ पर सिर्फ ये देखें कि ये मुझसे बड़ी हैं, मैं इनसे छोटी हूँ, मेरा रिश्ता इनके साथ आदर का है और मुझे इनका आदर करना है, तो कभी भी समस्या नहीं आएगी।
आइए अब दूसरे रिश्ते की बात करते हैं। वो रिश्ता जो हमारे छोटों के साथ है। यहाँ पर हमारा क्या कर्तव्य है कि हमें अपने से छोटों को प्यार देना है, उनको स्नेह देना है, उनका मार्गदर्शन करना है और उनकी गलतियों को समझना है। यहाँ पर अगर एक छोटी-सी ये बात को अगर हम लेकर चलें, ये हमसे छोटे हैं और हमको इनको प्यार देना है, तो कभी भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन यहाँ भी समस्या आती है। आइए यहाँ भी वही सास-बहू वाला एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर यहाँ सास ये समझे कि मैं ज़्यादा अनुभवी हूँ, मुझे ज़्यादा अच्छा घर सँभालने आता है, मैं ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हूँ, इसको तो मेरे सामने कुछ नहीं आता है, या फिर वो तुलना करने लगे अपने बहू के साथ, बराबरी करने लगे, तो रिश्ता कहाँ अच्छा चलेगा। ये रिश्ता ही बड़े छोटे का है। सास हमेशा बड़ी ही रहेगी, बहू हमेशा छोटी ही रहेगी। सास का यही कर्तव्य होगा कि वो अपनी बहू को प्यार दे, बहू का ये कर्तव्य होगा कि अपनी सास को रिस्पेक्ट दे। जब ये दो तरह से रिश्ते निभाए जाएंगे तो रिश्तों में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। आइए अब एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि माँ बाप बड़े शौक से अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक अनपढ़ माँ बाप डॉक्टर बनाते हैं। वही बेटा डॉक्टर बनने के बाद अगर ये सोचने लगे कि मेरे माँ बाप तो अनपढ़ हैं, मैं इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं ज्यादा मॉडर्न हूँ, मुझे ज्यादा समझ है, तो अब क्या क्या लगता है आपको वो रिश्ता कभी चलेगा? बेटा कितना भी पढ़ लिख जाए, कितने भी ऊंचे पोस्ट पर पहुंच जाए, वो अपने पिता से हमेशा छोटा ही रहेगा। और जब वो बड़े छोटे के नजरिए से इस रिश्तों को देखेगा तो कभी समस्या नहीं आएगी। आइए अब तीसरे रिश्ते की बात करते हैं जो बराबरी का रिश्ता होता है, पति पत्नी का और दोस्त के साथ। यहाँ भी पति पत्नी को समझना है कि दोनों का बिल्कुल बराबरी का रिश्ता है, एक दूसरे का साथ देना है, सहयोग करना है, तो रिश्ता अच्छा चलेगा। यहाँ अगर पति समझने लगे कि मैं तो पैसे कमाता हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, पत्नी को तो मेरी बात माननी ही पड़ेगी, तो वो रिश्ता कभी अच्छा नहीं चलेगा। या पत्नी भी अपनी ईगो में रहे, वो सहयोग ना करे, रिश्ता कभी अच्छा नहीं चलेगा। दोनों को समझना होगा कि ये बिल्कुल बराबरी का रिश्ता है और परस्पर सहयोग से ही पति पत्नी का रिश्ता आगे अच्छा चलेगा। दोस्त के साथ जो रिश्ता होता है इसमें भी बहुत समस्या आती है। फॉर एग्जाम्पल दो दोस्त हैं, दोनों ने एक साथ स्कूल में पढ़ाई की, एक दोस्त बहुत अच्छा कर गया लाइफ में, आज वो बहुत अच्छे पोस्ट पर है, उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, और किसी कारणवश दूसरा दोस्त उतनी तरक्की नहीं कर पाया जीवन में। अब वो पहला दोस्त अपने दूसरे दोस्त को इस नजरिए से देखेगा कि मैं तो बड़ा आदमी बन गया हूँ, ये कुछ नहीं है मेरे सामने, वो दोस्ती का रिश्ता कहाँ टिकेगा। दोस्ती में कभी भी बड़ा छोटा नहीं होता है, दोस्ती का रिश्ता हमेशा बराबरी का होता है, जैसे श्री कृष्ण और सुदामा का रिश्ता। इसलिए फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि किस तरह से सारे रिश्ते इन तीन बॉक्सेस में आराम से समा गए, और अब हमें क्या, सिर्फ इन तीन रिश्तों को निभाना है। अगर हम ऐसा सोचें तो कभी रिश्तों में समस्या आएगी ही नहीं। बस नजरिए की बात है और थोड़ा सा कॉन्शियसली इस पर विचार करने की जरूरत है, तो सभी के साथ संबंध अच्छे बन जाएंगे और बने रहेंगे, और आप सबके प्रिय बने रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है आज का टॉपिक आपको जरूर पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पूरा जरूर देखिए। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। बाय। थैंक यू।